अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हो, फर्स्ट क्लास हो? तो आज की स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर कुछ हम अपनी पर्सनल स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़। दुबई में जब हम लोग आए थे और किस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किस तरीके से हमारी जर्नी चली थी। बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में, बाहर जाने के चक्कर में, और सबसे आसान और करीबी रूट जो नज़र आता है वो ज़्यादातर लोगों को दुबई नज़र आता है, जो सबसे आसान है पहुंचना। विज़िट वीज़ा लो, आओ, जॉब ढूंढो, मिल जाए, जॉब करो, रहो यहाँ पे, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन साथ साथ जितना ये कहने में आसान है और जितना लॉजिस्टिकली आसान लग रहा है, उतनी ही इसमें पेचीदगियाँ हैं, उतनी मुश्किलात हैं। हम लोग जब आए थे सूटी 2014 का अक्टूबर, इन 1 month इट विल बी 9 years कंप्लीट। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ उस वक्त क्या पेश आई थी? यार एक तो जाहिर है पहली दफ़ा हम जॉब ढूंढा आए थे, तो माशाल्लाह से हम डायरेक्ट बस उठ के मुंह उठा के आ गए थे, डायरेक्ट बगैर कुछ रिसर्च किए, बगैर कुछ करे, कुछ पता नहीं है, बस आ गए। बिल्कुल। और कौन सी चीज़ क्या करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है, कुछ आइडिया ही नहीं है, बस पहुंच गए इधर मुंह उठा के, जैसे गांव से कोई वो उठा के निकलता है और शहर आ जाता है और खड़ा होता है और देख रहा होता है करना क्या है। और मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट में डालने के लोगों के लिए कि हम क्या एज थी हमारी। 9 साल पहले वी वर लाइक 24। ठीक है, एक दो साल का वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का बस ये हम वर्क एक्सपीरियंस लेके आए हुए थे। और हम लोग को ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत सारी कंट्रीज में हमने ट्रैवल किया हो, कोई बहुत ही हमारा एक्सपोजर रहा हो। श्रीलंका गए थे हम लोग साथ, बस। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए जॉब ढूंढने के लिए। और याद है जब हम एयरपोर्ट से उतर के बुर्जुमान मेट्रो पे उतरे थे, तो वहाँ पे जब टैक्सी से उतरे थे तो हमारे होटल का नाम था मून वैली। अभी भी है बुर्जुमान पे। अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग खड़े हुए देख रहे हैं अब करें क्या। खड़े में दो इधर उधर देख रहे हैं, रोड पे गाड़ियां गुजर रही हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, क्या है, करें क्या। सूटकेस पड़े साइड पे और एकदम से बोर्ड नजर आया हमें। हमने रोड क्रॉस किया था हमने रोड क्रॉस किया। जो बर्जुमान मॉल वाली साइड है ना, हम वहाँ उतरे थे और उसकी दूसरी तरफ था मून वैली। एग्जैक्टली। तो फिर हम रोड क्रॉस करके पहुंचे वहाँ पे, तो चेक इन मारा हमने और फिर हम ढूंढना शुरू हो गए। जॉब तो बाद में देखेंगे, रहना क्या अगले दिन। हाँ, क्योंकि 2 दिन की हमारी बुकिंग थी। और उस 2 दिन की बुकिंग के बाद तीसरा दिन, स्पेशल थैंक्स टू ये बंदा जो है मती, जिसने हमें ओरिएंटल 2 के अंदर एक पार्टीशन में 1000 dirham हमने दिया था पर हेड, और एक पार्टीशन के अंदर फिर हमें उसने दिया रहने के लिए। वो भी हमारी वाट लग गई थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी, याद है? बंकर बेड जो हमें मिले, एक के ऊपर एक। तो इसमें भी भाई देखो, अब यही है ना कि हम क्या, बहुत सारे लोग दुबई का नाम सुन के बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले दिन से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहले दिन से सेक्रीफाइस है इस तरह की भाई, ठीक है। यानी कि आप जिस तरह शेयरिंग में रह रहे हो, आपको जैसे बाथरूम शेयर करना है या वॉशिंग सर्विसेज है, किचन है, जो भी है वो सब आपको लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा भाई। ये कुछ सेक्रीफाइसेज हैं जो बिल्कुल करने पड़ते हैं। तो ये हमारा पहला दूसरा दिन था, तीसरा दिन था। पहला दूसरा दिन में हमने फिर जाके सिम वगैरह लेने की कोशिश की थी। तो मर्काडो नाम का वहाँ पे एक स्टोर होता था बड़ा, वहाँ से जाके हमने सिम ली थी। आज तक वो बंदे की भी शक्ल याद है यार, देख यार, ठीक है, वो बंदा काउंटर पे था, उससे हमने सिम ली। तो उसमें मुझे याद है कि तुम्हारे फोन में इंटरनेट चल रहा था, मेरा क्यों मोबाइल था, क्यों मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ का इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी थी नहीं उसमें। मेरे पास भी A10 था, समथिंग लाइक दैट। तो फिर खैर सिम भी आ गई थी हमारे पास। फिर हमने बर्जुमान मेट्रो से जाके कार्ड बनवाए थे मेट्रो के। 3G का दौर है, ये 5G 4G 3G का टाइम है। और एग्जैक्टली हम लोगों ने फिर उसके बाद जो है वो हम जो है ना शुरू हो गए भाई, बिल्कुल, अब लग जाओ भाई नौकरियां अप्लाई मारने पे। बिल्कुल। अच्छा, और उस वक्त मैं पर्सनली तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए रख के लाया था, जिसमें हम लोगों ने 1 महीना रहना था, सब कुछ मिला के, जॉब वगैरह। और ये 1.5-2 लाख थे जो विद टिकट एंड वीजा थे, जो आज के बनते हैं 1858 dirhams। दैट्स इट। उस टाइम शायद कितने 6,000 बनते थे, 5-6,000 dirham बनते थे, जिसमें से 1,000-1,200 तो चला गया था हमारा। एग्जैक्टली। तो अगर आज एक बंदा आ रहा है तो दैट मीन्स के उस आज के हिसाब से हमने उस वक्त कुछ 4 लाख रुपए खर्च किए थे।
4 लाख रुपए की हमने पर बंदा इन्वेस्टमेंट मारी थी कि यहाँ पे आके जॉब ढूंढेंगे। अच्छा, उस टाइम पे जॉब्स जो हैं वो बहुत मिलती भी थी, लोग बहुत होपफुल भी थे। अभी भी मार्केट बहुत अच्छी एकदम चल रही है दुबई में जॉब्स की, लेकिन वहाँ उस टाइम पे आप डुबिजल पे अप्लाई मारते थे बहुत। अच्छा, अप्लाई मारने का बताओ यार, वो अप्लाई मारने का भाई, वो हमारी A1 स्ट्रेटजी वो चीज सबसे पहले तो ये था भाई, पाकिस्तान से सीवियां प्रिंट मार के हम लेके आ गए थे। हाँ, क्योंकि हमें लोगों ने हमें बोला कि आपको लाइनों में लग के सीवी देनी पड़ेगी, जगह जगह वॉक इन इंटरव्यू करना पड़ेगा। ले जाना क्यों? क्योंकि इसलिए ले जाना क्योंकि वहां पे प्रिंटिंग बहुत महंगी प्रिंटिंग, एक धर्म की प्रिंटिंग है। और पाकिस्तान में जाहिर है आधे रुपए का उस वक्त या 1 रुपए की एक प्रिंटिंग थी। तो उस चक्कर में हम धड़ाधड़ सीवियां लेके आ गए। अब हम यहाँ पहुंचे तो हमें नजर ही नहीं आ रहा भाई वॉक इन हो किधर रहा है, किधर जाएं, है ही कहीं नहीं, एग्जैक्टली वॉक इन ही नहीं मिल रहा कहीं पे। फिर हमें पता चला भाई अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फिर हमने बैठ के धड़ाधड़ जो है वो गल्फ टैलेंट और इंडीड और डुबिजल, बस इस पे शो शुरू हुए हैं। फिर हम ओहो तबाही, रोज 100। अच्छा, हम लोग रोज तकरीबन 50-100 जॉब्स। ये टाइम आ गया था कि हम लोगों की जो वहां पे खत्म हो गई थी जॉब ओपनिंग्स, वापस हम देखते थे। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरी कल बात हो रही थी किसी से, तो यहाँ पे 1 हफ्ता रुक के वो गया वापस इंडिया। दोस्त है, दोस्त का दोस्त था, तो उसने बोला यार मैंने अप्लाई किया, मुझे तो कुछ आई नहीं ऑफर यार, यहाँ पे तो बहुत मार्केट टफ है। तो मैंने वैसे ही उससे पूछा यार उसने कितना अप्लाई किया था? कहता है अबे यार उसने सिर्फ 7-8 जगहों पे अप्लाई किया था। 4-5 जगह पे लिंक्डइन से और 3 जगह पे कहीं उसने और से अप्लाई किया था। और वो बोलता है अबे यार मुझे तो कोई कॉल ही नहीं आई। मैंने बोला 8 जगहों पे हम 8 मिनट में अप्लाई करते थे रोज सुबह उठ के। और उसमें भी ट्रिक याद है कि सुबह उठना है 6 बजे। सही है, क्यों? क्योंकि लॉजिक चेकर, साइंस चेकर यार, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टाइम्स कि सुबह उठ रहे हैं 6 बजे। अच्छा, उसके बाद कि HR मैनेजर जो होता है, जो HR वाला होता है, वो सुबह उठ के ईमेल देखता है अपनी। तो हमें सुबह सुबह अप्लाई करना है ताकि हम उसकी ईमेल के इनबॉक्स के टॉप पे हो। स्ट्रेटजी तो चेक कर यार। लेकिन हाँ, इट वर्कड, अल्हम्दुलिल्लाह इट काइंड ऑफ वर्कड। हम दोनों को जॉब्स मिल गई थी अल्लाह का शुक्र है। इन द लास्ट 10 डेज हम दोनों को जॉब्स मिल गई थी। तुम्हें पहले मिल गई थी, तुम चले गए थे, फिर मुझे मिल गई थी ऑन द 27th डे ऑफ माय विजिट, और फिर मैं वहाँ पे आ गया था। तो लेकिन इट्स व्हेन वी लुक बैक इट वाज अ ग्रेट फन टाइम, लेकिन प्रोबेबली द ग्रेट फन टाइम ओनली क्योंकि इट वर्कड इन आवर फेवर। वही अगर हम ये 4 लाख आज के लगा के वापस जा रहे हो तो बोलते अबे यार ये वो वगैरह, क्योंकि हमारे वो 4 लाख सब कुछ था ना, हमारा सब कुछ था, क्योंकि हमने वही बचाया था। बिल्कुल। 1-2 साल में पीछे घर वालों के पास कोई पैसे पड़े नहीं, वापस अगर हमने जाना था तो हम लोगों ने घर वालों को बुरा लगना था, ठीक है, कि देखो उड़ा के आ गया ना, कहा था ना कि नहीं जाओ, ठीक है। जाहिर है क्योंकि देखो हमारी दोनों की फैमिली में से आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकल के गए हों और पैसे भेज रहे हों या बाहर कमा रहे हों, नोबडी, ठीक है। तो ये बड़ा हमारा यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इसके अंदर और बहुत सारी मतलब जो जुगाड़ हम करते थे। फिर उसके बाद जब हमने अप्लाई मारना शुरू किया कंपनियों में, अब भाई लिंक्डइन में जाके ना बंदों के नाम निकाल रहे हैं कि कौन बंदा उस कंपनी में HR में है या कौन भाई मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अच्छा भाई उसका नाम निकाल के उसको कॉल कर भाई, उसको अलग से लिंक्डइन इतना जो हम सुबह 6 बजे से शुरू होते थे तो इतना टाइम था हमारे पास कि हम बंदों के नाम निकाल के कोल्ड कॉलिंग कर रहे थे। फुल स्टॉकिंग, कोल्ड कॉलिंग चल रही है भाई आते ही। हाँ, और एक और चीज जो हम करते थे कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाते थे एग्जीबिशन, ठीक है, 2 दफा गए थे हम शायद, है ना। और वहाँ पे एग्जीबिशन में हम घूम रहे होते थे और जो भी स्टॉल पे जाते थे हम कहते थे आपके मार्केटिंग के बंदे का हमें कार्ड चाहिए। और लिटरली कई जगहों पे हम अगर मिल जाता था उसको हम कहते थे कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं। अब अगर हम सोचे कि हम वहाँ खड़े हैं, अगर कियोस्क हमारी कंपनी का है और हम खड़े हैं और कोई आता है इस तरह जॉब ढूंढने या कोई इस तरह कहते हैं, वी वर दोज पीपल, एग्जैक्टली वी वर दोज पीपल। और लोगों को वो लोग अनोइंग लगते हैं, वी वर वेरी अनोइंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन यू नो वी डिड नॉट नो एनी बेटर। लेकिन हमें जॉब्स मिली हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से, वॉक इन वगैरह का कुछ चक्कर नहीं था भाई, चक्कर नहीं है। आज भी पता नहीं होना हो, लेकिन हमें वॉक इन से कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसमें थोड़ा हम ये बात बता दें आपको कि ये शाहरिक मार्केटिंग की फील्ड में सर्च कर रहा था और मैं फाइनेंस की फील्ड में सर्च कर रहा था। ये ज़रूरी है ये बात समझना, क्योंकि अगर हम मतलब उस लेवल में हमें नहीं आइडिया, जैसे फर्ज करो कोई बंदा रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढ रहा है या गार्ड की जॉब ढूंढ रहा है,
हमें उसका नहीं आइडिया, हम तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो हमने फेस किया यहाँ आके, वो भी हम इस वजह से बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आप पिक कर लो अगर, और यहाँ आके जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको हेल्प होगी उससे बहुत। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करो। हाँ, रिसेप्शनिस्ट, गार्ड्स वगैरह की फिर भी वॉक-इन्स वगैरह होते हैं और इनकी जॉब्स वगैरह मिलती हैं। तो हम लोग यूजुअली एग्जीक्यूटिव रोल्स या मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस जॉब्स बेसिकली ऑफिस सर्च करने आए थे यहाँ पे। एग्जैक्टली। और हम लोगों को अपनी फील्ड की ही जॉब मिली बाय द वे, सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें मिली तो मुझे भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिली और मशहूद को भी वहाँ मिली कुछ उस वक्त। हाँ क्या बोल। अच्छा, इसमें जो है ना, अब थोड़ा अगर हम देखें, हर कुछ तरह के किरदार हैं जो आपको मिलेंगे जरूर। मैं यहीं पे आ रहा था, ठीक है। जिनकी बात करना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करो, बताओ। अच्छा यार, वो मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये आ जाएगा। जब हम ओरिएंटल में वहां पे रहते थे 24th फ्लोर पे, नहीं 8वें फ्लोर पे, ठीक है। तो वहां पे एक अलग खुशबू है ओरिएंटल की, सही है। अच्छा, वहां पे एक भाई होते थे, मकबूल भाई, याद नहीं मुझे, याद नहीं, लेकिन याद आ रहा है, छोटे कदम वगैरह अलग, मतलब होंगे शायद वो अभी भी दुबई में। तो उन्होंने बड़ी गाइडेंस की थी कि ऑनलाइन अप्लाई करो, ऐसे करो, वैसे करो। फिर एक फैसल लड़का था, उससे मेरी 1-8 साल पहले बात हुई थी। अच्छा। हाँ, वो यहाँ पे कहीं पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा है, वो डिजाइनर था, ठीक है। वो कराची का लड़का था, है ना। हाँ, और वो भी अच्छा, उन्हीं के साथ रहता था वो, और हम सब एक ही पट्टी में थे जहाँ पे अलग अलग पार्टीशन खाने बने हुए थे और हम सब एक में रह रहे थे। तो उन लोगों ने भी हमारी थोड़ी बहुत गाइडेंस की इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ सैलरी एक्सपेक्टेशन की, इन टर्म्स ऑफ कि कैसे यहाँ पे ऑफिस कल्चर क्या है, क्योंकि वो लोग रोज सुबह ऑफिस जाते थे। तो हम उनको देखते थे, वो सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, ऑफिस गए, मेट्रो पकड़ी, फिर वापस आए। तो हम लोग उनको देखा करते थे। शाम को आके वो गैलरी से भी हम बैठते थे जहाँ सामने से जहाज लैंड हो रहे थे, रोलेक्स की वो बिल्डिंग नजर आ रही थी, तो वहाँ हम गप्पे मार रहे होते थे। तो ग्रेट टाइम यार, इट वाज आल्सो अ ब्यूटीफुल टाइम। मजर भाई द वन एंड ओनली, मतलब जिन लोगों ने गाइडेंस दी है अच्छे बुरे, उसमें नंबर 1 जो है वो भाई मजर भाई का है। बिल्कुल, अचानक मिले हमें, अचानक, और वो भी ओरिएंटल 2 में रहे थे, 2 पिंक कलर का चड्डा पहन के घूम रहे थे, ठीक है, व्हेन पिंक वाज नॉट इवन फैशनेबल। अब उसमें यही है, देखो उन्होंने जो एडवाइजेस हमें उस टाइम दी थी ना, वो थोड़ा अगेंस्ट, थोड़ा तो नहीं बल्कि मैं कहूँगा बिल्कुल अगेंस्ट जो लोगों की नॉर्मल एडवाइस होती है ना, उससे बिल्कुल अगेंस्ट थी उनकी एडवाइस। लोगों की क्या एडवाइस होती है, भाई तू यहाँ आ गया है ना, इतने पैसे खर्च करके, जो मिले ना पकड़ लेना, 3-4 हज़ार की भी पकड़ ले। याद है हम इतने की ढूंढ रहे थे, हम कह रहे थे 4 की भी मिल जाएगी ना। सोच यार, सोती वो यही तो, वो तो शुक्र है उस बंदे का कि उसने हमें सही गाइड किया, अल्लाह ने हमें मदर से मिला। उसने हमें यही बोला कि भाई तुम लोग वहाँ सही ऑफिस जॉब्स कर रहे थे, तो यहाँ आके इतना मरने की जरूरत नहीं है। एक जो मार्केट का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे सैलरी ढूंढो, ये 2-3-4 हज़ार के चक्कर में नहीं पड़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि 7-8 हज़ार, 6 हज़ार, 5 हज़ार मिलने चाहिए तो वही मांगो, ये 2-3 हज़ार वाले चक्करों में नहीं पड़ो, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त हमें बात की थी, जो आज मतलब स्टार्टिंग ही उससे हुई है हमारी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस थी उनकी। एग्जैक्टली, मतलब उस वक्त जब हमने सुनी थी ये बात कि यार हम इतने पैसे मांगे, वो हुए। अच्छा, एक तो ये कि उसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे, इतने पैसे मांगे, तो हम लोग को ये था यार ये मजर भाई क्या बोल रहे हैं, क्या सीन है। उन्होंने समझाया, मुझे आज तक उनकी बात याद है। देखो यहाँ दुबई में लोगों के पास पैसा है बहुत, तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। मजर भाई उस टाइम पे जो है वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन के मास्टर हुए हुए थे, सही है। और लिटरली फिर जब मुझे याद है जब मैं जहाँ पे मेरी जॉब लगी एडवर्टाइजिंग की, वहाँ मैं गया और जब मैंने ये बोला तो उस बंदे ने मुझे बोला, मैंने उसको बोला 8,000, उसने बोला 4,000 बजट है हमारा। मैंने बोला नहीं सॉरी, और मैं वापस आ गया था। और फिर उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला 7,100 देंगे। 100 पता नहीं किस चीज़ की, आज तक समझ नहीं आया, लेकिन 7,100 देंगे, ठीक है, प्लस ऑफ कोर्स टिकट, इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो फिर मैंने बोला ओके, लेकिन वही अगर मैं दिमाग मजर भाई ने इनलाइटन नहीं किया होता तो मैं वो 4,000 पे उसी वक्त भाई देख कहाँ वो 4 से 7 पे आया, 75% उसने इंक्रीज करने का सोचा। और ये एक दिन बाद उसने मुझे फौरन कॉल कर दी। तो ग्रेट ऑफिस, वो भी अच्छा ऑफिस था, जहाँ मैंने 1 साल काम किया था। लेकिन बिल्कुल ये चीज़, बहुत सारे लोग इधर अपने आप को आके रहने के लिए अंडर सेल कर रहे होते हैं, और हम भी ये कर रहे थे शुरू के 1 हफ्ते में।
तो अल्लाह का शुक्र है मज़हर भाई हमें चलते हुए मिले रात को, वहाँ पे बैठे, उन्होंने हमें समझाया बताया, आंखें खोली, समझ आया हमें। उन्होंने अपने जॉब के बारे में बताया, वो उस वक्त काम कर रहे थे किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, तो हम लोगों ने उससे सीखा। एग्जिट नंबर 2 पे ब्राइट मून कैफ़े, वो हमारी बैठक हुआ करती थी। उस टाइम पे वहाँ पे घास भी होती थी सामने।